है, कोई झगड़ा करने के लिए है ही नहीं तो एकांत ही है। और झगड़ा करने वाले हों और झगड़ा न किया जाए तो ज्यादा साधना है। गृहस्थ में घर में रहते हैं तो झगड़ा करने के अवसर बने रहते हैं, कोई न कोई नाराज बना ही रहता है। और वन में चले जाएं तो बीमारी खत्म। लेकिन ऐसा नहीं कि वन में जाने से सब बीमारी समाप्त हो जाती। वने पि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम, वने पि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम। जो रागी है ना, उनको वन में भी दोष लगते हैं। और गृहे पि पंचेंद्रिय निग्रह तप, और घर में रह करके भी पांचों इंद्रियों का निग्रह करना तप है। तो घर में रहना, वन में रहना विशेष महत्व की बात नहीं। वन में रहने का महत्व है ईश्वर के सानिध्य में अपने आप को सदैव अनुभव करते रहना। ईश्वर के सानिध्य में अपने आप को अनुभव करना कि मैं ईश्वर के निकट हूँ। मेरा ईश्वर, मेरा मालिक, मेरा प्रभु मुझको देख रहा है। हम क्या करते हैं, कोई नहीं देख रहा है, और इस कोई की सीमा में ईश्वर को छोड़ देते हैं। कोई की सीमा में मनुष्यों को ले लेते हैं, ईश्वर को अलग कर देते हैं। कोई में ईश्वर भी तो सम्मिलित है। और कहेंगे कोई नहीं देख रहा है तो ईश्वर तो देख रहा है। तो फिर कोई नहीं कैसे देख रहा है, ईश्वर तो देख रहा है। तो इस भाव के साथ अपनी क्रियाओं को करना है कि कोई मतलब ईश्वर मुझको देख रहा है, मैं सदैव ईश्वर की दृष्टि में हूँ, वह मेरे कर्मों का सदैव निरीक्षक है, परीक्षक है। इस भावना के साथ अपने कर्मों को करने लग जाना, इसका नाम है वानप्रस्थ होना। वन में चले जाएं तो सुविधा से एकांत सेवन में आनंद मिलता है। घर में रहेंगे तो एकांत सेवन करने, संध्या करने बैठे, तब तक कोई आके दरवाजा खटखटा दिया। फिर देर से आ गया कि अमुक के बेटी बेटे का विवाह है, आपको तो आना है। और जो लोग आपको निमंत्रित करते हैं वो आपके अनुसार नहीं चलते, वो आपको हाँकने की चेष्टा करते हैं। वो आपको मनुष्य नहीं समझते, आपको बैल समझते हैं। नाथ डाल के इसको हाँको। अरे फूफा जी, बच्चे की खुशी के लिए आपको नाचना तो पड़ेगा, बच्चों की खुशी है। अब बच्चों की खुशी में अपनी खुशी तो होनी चाहिए। बच्चे ये बात नहीं सोचते कि पिताजी की खुशी में मेरी खुशी होनी चाहिए। हम किसी के घर में गए, बच्चे का जन्मदिन है, हम अपने पास से अपने पैसे से खर्च करके माला लेके गए, गुरुकुल से साहित्य लेके गए, उसको अपने हाथ से माला पहनाया, गुरुकुल का साहित्य भेंट किया, खूब आशीर्वाद दिया, प्रवचन दिया, भजन गाया, सब हुआ। शाम को उन्होंने मुझे फोन किया कि आचार्य जी थोड़ी देर के लिए आ जाइए, हमारे पड़ोस की बात। मैं पहुंच गया, मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं। मैं वहां गया तो मेज पर पूरा केक तैयार था। मैंने कहा ये क्या है, बोले केक है। मैंने कहा इसका लाभ बताओ और प्रयोजन बताओ क्या है, इसको काटने का लाभ बताओ और काटने का प्रयोजन बताओ। मतलब प्रयोजन तो हमें पता नहीं, लेकिन सब जगह काटा जाता है। मैंने कहा सब जगह तो बहुत सारी चीजें काटी जाती हैं, जेब भी काटी जाती है, तो आप क्या करिएगा, जेब काटने लग जाइएगा। आप अपने कर्तव्य का निर्णय किसको देख के करेंगे, शास्त्रों को, सज्जनों को, या मूर्खों को, दुर्जनों को? किसको देख के आप अपने कर्तव्य का निश्चय करेंगे? बोले अब साहब बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है। मैंने कहा तो मुझे आपके बच्चों को खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ये करिए, मैं तो ये चला। बोले बैठिए भोजन, आपके यहाँ मैं भोजन नहीं करूँगा। मैं चला आया। बाद में दूसरों से बोलते हैं कि ये तो समाज में रहना ही नहीं चाहते हैं। मैंने कहा ऐसे समाज में रहने का मतलब क्या है बताइए? जो समाज हमको हमारे मार्ग से च्युत करे, उस समाज में क्यों रहें?
मेरे मेरे दादाजी पिताजी के बड़े भाई का देहांत हुआ। हमने तीसरे दिन यज्ञ करके अपना पूरा कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा करके सबको प्रसाद आदि वितरण करके मामला समाप्त कर दी। 10वें 11वें दिन एक सज्जन जो गांव के चौधरी थे हमारे पास आए, बोले आचार्य जी आपके स्टेटस के अनुसार कम से कम 500 व्यक्तियों का भोजन तो त्रयोदशी में होना चाहिए। मैंने कहा तुम बहुत मूर्ख हो, मैं 1500 की सोच रहा हूँ, तुम 500 बता रहे हो। वो डरते डरते सोच रहे थे 500 बोलेंगे तो कम ना करें, आपके अनुसार 500 तो होना चाहिए। मैंने कहा मैं 1500 सोच रहा हूँ, तुम 500 की बात कर रहे हो। अरे राजा हो भैया, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। हमने कहा 1500 का तय? बोले हाँ 1500 का तय। मैंने कहा अभी यहाँ से उठो, तुरंत अपने घर जाओ और अपने हिस्से का आटा चीनी सब्जी तेल लेके अभी आओ। अपने हिस्से का आटा सब्जी तेल चीनी 4 चीज लेकर तुरंत आओ। और उस दिन जिस दिन भोजन बनेगा उस दिन 3 घंटा टाइम कम से कम तुम यहाँ पर दोगे, जाओ लेके आओ। हम क्यों लाएंगे? हमने कहा आप क्यों नहीं लाएंगे, आप क्यों नहीं लाएंगे? बोले आपके दादा थे। मैंने कहा आपके कुछ थे कि नहीं थे? बोले अरे हमारे भी दादा लगते थे। मैंने कहा तो अपने दादा वाला हिस्सा लेके आओ। बोले नहीं नहीं वो तो अपने को ही करना होता है। मैंने कहा तो फिर तुम क्यों कहने वाले, तुम कौन हुए? अगर काम तुम्हारे दादा का नहीं है तो तुम बोलने वाले कौन हुए? मेरे दादा का काम है, मेरी मर्जी, मैं जो करूँगा तुमको निमंत्रण दूं तो आना, नहीं तो दिखाई मत पड़ जाना। और आना तो एक बोरी आटा सिर पे लाद के संग लेके आना। सरपट भगे फिर दोबारा हमारे यहाँ नहीं आए। अगर आप चाहते 15 व्यक्ति तो 100 व्यक्तियों भोजन का खर्चा आप ही तो उठा लो ना। मेरी बेटी के विवाह में बाराती 300 आने चीज इकट्ठेगा, तुम बताओगे? और क्यों बताओगे? और बताओगे तो 100 आदमियों की भोजन की व्यवस्था तुम क्यों नहीं करोगे, वो मुझे बताओ। अगर आपका कर्तव्य मुझे सजेशन देने का है तो आपका कर्तव्य मुझे कुछ देने का भी तो है। मेरी बेटी की शादी का भार तुम मेरे ऊपर रखोगे और सारा खर्चा मेरे ऊपर डाल के तुम मजा लोगे, और सब्जी में नमक कम हो गया तो मेरी निंदा करोगे। ऐसे समाज का सत्यानाश। महर्षि ने लिखा है, भाषा देखो स्वामी जी की, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ स्वामी जी की भाषा। स्वामी जी की भाषा आप पढ़ लो, क्या कह रहे हैं। चंदनादि सुगंध लेपन और नवीन वस्त्र धारण करावें। जितना उसके शरीर का भार हो उतना घृत, यदि अधिक सामर्थ्य हो तो अधिक लेवें। भार कम हो लेकिन सामर्थ्य ज्यादा हो तो 2 टीन कर देना। भार के बराबर तो हर हाल में करना। देखिए स्वामी जी की भाषा, उतना घृत यदि अधिक सामर्थ्य हो तो अधिक लेवें। और जो महादरिद्र भिक्षुक हो कि जिसके पास कुछ भी न हो, उसे कोई श्रीमान व पंच बन के आध मन से कम घी न देवें। मैंने 20 किलो घी तो हर हाल में दे ही दे। कौन दे? ये जो चौधरी है ना सजेशन देने वाले, तेरे ही में इतने लोग खाने चाहिए, वो दें। अगर ये नियम बना दो तो एक भी चौधरी नहीं बनेगा। ये सब चौधरी आपका पिंड छोड़ देंगे। ये सब चौधरी केवल आपके ऊपर भार डाल करके और मजा लेने की जुगाड़ करते हैं। श्रीमान लोग शरीर के बराबर तोल के चंदन, शेर भर घी में 1 रत्ती कस्तूरी, 1 मासा केसर, 1 मन घी के साथ शेर भर अगर तगर घृत में चंदन का चूरा यथाशक्ति डालकर कपूर पलाश आदि के पूर्ण काष्ठ शरीर के भार से दूनी सामग्री शमशान में पहुँचावें। तत्पश्चात मृतक को वहाँ शमशान में ले जावें। ये पंचलोक करें।
हमारा समाज आपके ऊपर भार डालने के बाद लड़की की अम्मा को डीजे पसंद है। हमारी बिटिया की शादी है, उनके अभी हमें जठौत की बिटिया का बिया रहा तो डीजे आवा रहा, हमारी बिटिया में ना तो कौन औकात रह जाए, कौन इज्जत रह जाए। हमने कहा तुम्हारी इज्जत एकदम कट के समुद्र में गिर जाएगी। कान न फोड़ा गया तो हमारा कल्याण कदापि नहीं होगा। ऐसे मूर्ख चिंतन वालों के समाज की चिंता अपन को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम सब के सब लोग जितने हैं एक ही भाषा बोलते। गृहस्थी बड़ा भारी जंजाल है। बनाया किसने? गृहस्थी को जंजाल बनाया किसने? हमने, ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने, कि बेवकूफों ने? तो हम बेवकूफी करें? गृहस्थी क्यों जंजाल है? गृहस्थी जंजाल क्यों है? अगर गृहस्थी जंजाल होता तो महर्षि उसको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम कहते। महर्षि कह रहे हैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ, और हम क्या कह रहे हैं? गृहस्थ क्या है? जंजाल किसने बनाया? हमने खुद ने, हमने जंजाल पाला है। कोई क्या कहे, लोग क्या कहेंगे? लोग, यह है दुनिया का सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग? अच्छा, लोग आपकी बुद्धि से कहेंगे कि मेरी बुद्धि से कहेंगे कि अपनी बुद्धि से कहेंगे? जो व्यक्ति कहेगा वो किसकी बुद्धि से कहेगा? तो उसकी जितनी होगी उतना ही कहेगा कि आपके अनुसार ज्यादा कम कहेगा? तो उसके पास पूरी है, आपको पता है, तो उसकी बुद्धि की चिंता हम क्यों कर रहे हैं? वो अपनी ही बुद्धि से कहेगा, मेरी बुद्धि से तो कहेगा नहीं। और मेरी बुद्धि के समान उसकी बुद्धि है नहीं, और उसकी बुद्धि जो उसने पढ़ा लिखा वही वो जानता है। तो फिर क्या करिएगा? मेरी माताजी के शरीर का वजन मृत्यु के समय 43 किलो था, 43 kg ओनली। किसी की माताजी के शरीर का वजन 95 किलो था। उनकी माताजी का देहांत हुआ। अब 95 किलो की डेड बॉडी को लेकर के जब 4 लोग चले तो बीच में थकने लगे, कंधे में दर्द होने लग गया। तो लोगों ने कहा भाई बैठ के 2 मिनट के लिए आराम कर लो। फिर दूसरी पार्टी ने उठा लिया। नदी थोड़ा दूर थी तो दूसरी पार्टी थोड़ी देर में थक गई तो उन्होंने कहा भाई फिर बैठ जाओ, तीसरी पार्टी लगा लो। तो ऐसे बैठते बैठते नदी तक पहुंचने में 5 बारी हो गया 95 किलो वाली बॉडी के लिए। अब मेरी माताजी के शरीर का वजन 43 किलो, मैं उनको गोद में लेकर के वहां तक पहुंचा दूंगा। मेरी माताजी का जनाजा जा रहा है तो गांव के सज्जन करें बैठ जा भैया, यहाँ बैठ जाओ। हमने कहा किस लिए? बोले बैठते हैं। मैंने कहा कारण? बोले कारण तो नहीं पता लेकिन बैठते हैं। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, वजन ज्यादा होगा तो आदमी आराम करेगा भाई। इसमें कोई शास्त्र बताएगा क्या? इसमें कोई शास्त्र बताएगा? अच्छा वजन ज्यादा हो और पहलवान उठाने वाले हो तो बैठने की क्या जरूरत है? और बेटे को ही उठाना है, पोते को ही उठाना है, बेटा पोता कमजोर है तो रखना पड़ेगा। जो मजबूरी है उसको नियम बनाएंगे क्या? मजबूरी को नियम बनाएंगे? मैं क्यों रखूंगा? हमें तो बैठ जाओ। हमने कहा खबरदार जो बोले बीच में तो मैं अपनी माता जी को अकेला भी लेके जा सकता हूँ। 43 किलो की वहां तक रखाऊंगा ले जा, बैठना उठना कुछ नहीं, सीधा वहां चलो। अब वहां पहुंचे तो कह रहे हैं कि महिलाओं को उल्टा लिटाते हैं, पुरुषों को सीधा लिटाते हैं। मैंने कहा उसका क्या कारण है? बोले तुम सब जगह कारण क्यों पूछते हो? मैंने कहा परमात्मा ने जो मेरे ऊपर 4 कृपाएं की है ना, उसमें एक कृपा है हर चीज का कारण पूछने की, वाणी पाणी और विचार। तो बिना विचारे कोई काम हम क्यों करेंगे? परमात्मा ने जो मेरे ऊपर 4 कृपाएं की, उनमें तीसरी कृपा है सोचो फिर करो, कारण बताओ। बोले स्त्री है। मैंने कहा स्त्री से क्या हुआ? स्त्री के शरीर में चमड़े की जगह सोना लगा रहता है क्या कि लोहा चांदी? बोले नहीं वो नहीं, थोड़ा सिस्टम है। शिष्टाचार क्या है? ये मूर्ख लोग करते क्या है, चिता पूरी लगाते हैं और कफन में लपेट के शरीर को सबसे ऊपर रखते हैं, ऊपर से कोई लकड़ी उकड़ी नहीं रखते।
आग लगते ही कपड़ा जल जाता है, शरीर नंगा हो जाता है। विधान क्या है? पुरुष की लंबाई जितनी है उतना गहरा हवन कुंड बनाया जाए। एक पुरुष हाथ उठा के जितना होगा उतना गहरा हवन कुंड बनाओ। नीचे से 9 इंची और ऊपर से 36 इंची। नीचे 9 इंची, ऊपर से 36 इंची की वेदी बनाओ। आधे दूर तक समिधा का चयन करो। उसके बाद बॉडी को रखो। फिर बॉडी को रखने के बाद फिर समिधा ऊपर तक लबालब चयन करो। अब आग लगने पर सिर दिखेगा क्या? अपनी मूर्खता को ढकने के लिए एक नया कानून। मैं बेवकूफ़ी करूंगा और अपनी बेवकूफ़ी को कानून बनाऊंगा। ऋषि कह रहे हैं चिता पर चिता के बीच में आना चाहिए शरीर, ऊपर नहीं टांग देने का। ये पूरी लकड़ी लगा के ऊपर रख दे। फिर कितने महिलाओं को उल्टा रखो, क्योंकि अशिष्टाचार शरीर दिखने लग जाता है। शरीर दिख क्यों रहा है इसका कारण नहीं है। ये सब बेवकूफ़ियाँ, ये मूर्खताएं समाज में लोग करते हैं। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि समाज बिना मतलब का काम करता है और उसको नियम बनाता है, और उस नियम का पालन करने के लिए आपको मजबूर करता है, और आप करना पड़ता है करके करते हैं। क्यों भाई? ये परतंत्रता क्यों? वानप्रस्थी को इस चीज का विशेष रूप पर ध्यान रखना है कि जो करना पड़ता है वो कदापि नहीं करेंगे, जो करना चाहिए वो करेंगे, जो करना पड़ता है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, इसमें अपने आप को दृढ़ बनाएंगे। ये वानप्रस्थी का मुख्य कार्य है। मुझे ये करना है, आई हैव टू डू इट, हैव टू डू, पड़ता है नहीं, मुझे करना है। ये मेरा कर्तव्य इसलिए करूँगा, और करना चाहिए ऐसा किया जाता है, सब लोग करते ना। ये सब व्यवस्था, ये सब बीमारी नहीं करेंगे। जहाँ भी समझौते का मामला आएगा, लोग इसके लिए मुझको अक्खड़ कहते हैं। मैं उनके घरों में जाके झाड़ू लगाता हूँ। जहाँ रिश्तेदारी में जाता हूँ, मैं कभी भी कुर्सी लगा के अपनी रिश्तेदारी में बैठता नहीं। मैं जाऊंगा तो मुझे काम बताओ, या तो यहाँ से चला जाऊंगा। अरे आप फूफा जी आप तो बैठो, मैं जा रहा हूँ। तो फूफा, हम फा, हम नहीं बैठेंगे यहाँ। हमें काम बताओ, इनको बैठो। बैठो तो देखें क्या, करें क्या? इनकी बेवकूफ़ियाँ देखो, कितने कितने बेवकूफ़ लोग हैं, एक एक चीज़ लेकर के आएंगे। हम क्यों यहाँ बैठेंगे? मुझे काम बताओ, झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा, पत्तल धोऊंगा, आगे का काम करूंगा, जिम्मेदारी निभा लूँगा। कोई भविष्य में कोई काम होगा वो मैं करने लग जाऊंगा, करूंगा। मैं गुरुकुल में 151 कुंडी हवन है, सुबह 4 बजे उठ करके झाड़ू लगा रहा हूँ। एक सज्जन कैप्टन सतीश जी हैं, आए मेरे पास, अरे गुरु जी आप मत करिए। मैंने कहा गुरुकुल में 5 झाड़ू और रखें, उठा लाओ। मेरी वाली क्यों छीन रहे हो? 5 रखी, मैं कल नहीं 5 लाए, एक मैंने लिए, 4 और बची हैं। कोई और तुम्हारे जाए उसको पकड़ा के ले आना, लाके सब जने लगाओ। मेरे को बंद करवा के अपना कमरे में बैठे, अपने कुटिया में विश्राम ले रहे हैं। जब मैं करने लग जाऊंगा तो मना कर, अरे आप मत करना, मैं निकम्मा हूं, यू विल आल्सो निकम्मा, तुम्हें वही बना रहना है, तुम मत काम करने लग जाना। अपने करेंगे नहीं और किसी को करने, ये समाज है, इसको समाज बोलते हैं। सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। आप कहाँ हर समाज के नियम का पालन कर रहे हैं? सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहिए। अपने प्रत्येक हित का आप स्वतंत्र हैं अपने घर में, लेकिन जब समाज में जाएंगे तो आपको सामाजिक नियम का पालन करना चाहिए। और सामाजिक नियम वो नहीं जो तुमने बना रखा है, वो जो शास्त्र ने बनाया हुआ है। शास्त्र ने बनाया है विधिवत संस्कार कर्म होना चाहिए।
कन्या का विवाह हो तो मेरे पास अगर कुछ हो तो सहयोग राशि के रूप में कुछ न कुछ जरूर दे देना चाहिए, देना चाहिए, स्वभाव है। मेरे पास कोई निमंत्रण पत्र ना भेजे और मुझे सूचना बगल से भी मिल जाए कि लड़की का विवाह है, तो मैं अपनी ओर से एक सेट बर्तन और गुरुकुल की ओर से कम 101 501 रुपये दे के वहाँ जरूर भिजवा देता हूँ। लोग कहते हैं कि आप वो रखिए, बस वो कन्या के लिए मेरी ओर से दान है, जिसे कोई पिता कन्या को भार न समझे, समाज उस भार को अपने ऊपर स्वीकार करे। इसलिए हमारे समाज में पूरा गांव आता था कन्यादान करने के लिए, और अगर 1-1 ग्राम सोना दे दें और 150 लोग कन्यादान कर दें तो कितना सोना होगा, कल्याण हो गया। 100-100 रुपया दे आए तो लड़की का कितना बड़ा भार आपने उतार दिया। तो पिता लड़की को भार समझेगा कि लक्ष्मी समझेगा? ये समाज को करना चाहिए, ये समाज का उत्तरदायित्व तो है। दुर्भाग्य है कि समाज को ऐसी प्रेरणा नहीं मिलती और समाज के लोग ऐसा नहीं करते, चौधरी बनने के लिए आते हैं। होली पर हवन होगा, अभी 14 तारीख को है। मैंने पैकेट में पैक करके पूरे गांव को सामग्री बांटा। भैया तुम जाते हो अपने शरीर का मैल उसमें डाल के आते हो, बसंत पंचमी का कूड़ा उसके अंदर डाल के आते हो। बसंत पंचमी से तुमने ढेर लगा दिया, उसमें कौन सा कीड़ा मकोड़ा अंदर गया होगा, तुम तो गए अंधाधुंध आग लगा दिया। भले आदमी बेदी बना लो, ये सामग्री ले लो, होली करो, अपना ही वाला करो, जब मर्जी आग जलाओ, लेकिन थोड़ा आहुति सुगंधी वाली डाल दो। गांव के लोगों ने कहा अपनी सामग्री बेचने की जुगाड़ कर रहे हैं। 1 कुंटल सामग्री फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पैसा खर्च करके, गाड़ी में तेल खर्च करके गांव-गांव में बांट रहा है व्यक्ति। तुमसे कोई 2 रुपया मांगा नहीं, कह रहे अपना सामग्री बेचने का प्रचार एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया गया है, अगली बार बेचेंगे। ऐसे समाज की हमको चिंता करनी चाहिए। ऐसा समाज हमारे लिए नियम बनाए तो हम उसको माने? मैं तो कदापि नहीं मानता। मैं ऐसे समाज का कदापि सम्मान नहीं करता। ऐसे समाज के साथ मेरा हमेशा विवाद रहता है, और कहीं भी होता हूं तो सीधा ये मामला ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं होगा, या तो मैं नहीं रहूंगा। मैं रहूंगा तो फिर ये ऐसा होगा। आपके बच्चे का अगर केक कटा तो आपके जन्मदिन कदापि नहीं होगा, चाहे मेरे घर का हो। हवन करोगे तो पूरा संविदा सामग्री सब खर्चा देके मैं करूंगा। केक काटोगे तो कदापि नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले सब जगह हो रहा भी, सब जगह कुछ भी हो रहा हो, मैं सबके आचरण को देखकर अपने आचरण को नियम नहीं बनाऊंगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, वानप्रस्थ लेंगे तो इसलिए में कट्टरता सबके पास होनी चाहिए। सीधा मैं समझे आप करिए, मैं आपके साथ कोई विवाद नहीं करूंगा, संवाद करूंगा, समझाऊंगा, मानोगे नहीं मैं हट जाऊंगा। मेरे घर का रिश्ता होगा तो भी मैं हटूंगा। मेरे चरित्र को, मेरे कार्य को, मेरे कर्तव्य में दुविधा पैदा करने वाले व्यक्ति के कार्य में मैं कदापि सहयोगी नहीं बनूंगा, चाहे वो मेरे बेटे का कार्यक्रम, चाहे मेरी पत्नी का, चाहे मेरे घर वालों का। हमने सब लोगों से कह दिया, 8 भतीजे बेटे सब लेके 8 लोग हैं, सबको मैंने घोषणा कर दिया, जब तक तुम वैदिक पथ पर रहोगे तब तक मैं तुम्हारा चाचा, ताऊ, नाना, दादा सब कुछ हूँ, और जब तक जीऊंगा तुम्हारा हित ही करूंगा, अहित नहीं करूंगा। मतलब मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, तुम्हें लाभ जरूर पहुंचाऊंगा। मेरे साथ रहोगे तो मैं तुमको लाभ पहुंचाऊंगा। ये मेरा स्वभाव है, इसको मैंने बनाया नहीं। लेकिन अगर वेद का पथ तुमने छोड़ा फिर मैं तुम्हारा कुछ नहीं, और तुमसे चाहिए मुझे कुछ नहीं, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा हित करूंगा। एक ही जिद है कि वेद का पथ छोड़ा तो फिर मैं तुम्हारी आरात बारात में शामिल होने के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वैदिक विवाह संस्कार करो, मैं विधिवत आऊँगा, बैठूंगा, संस्कार होगा, संस्कार करूँगा। अब तुमको चलो समधिन से मिलना कर लो, अंगूठी पहनाएंगी तो नहीं जाऊँगा। मुझे समधिन की अंगूठी की कोई ज़रूरत, मतलब कैसी विचित्र बात है कि लड़के की माँ ने लड़के को दूध पिलाया, तो दूध पिलाने की अंगूठी लड़की की माँ लड़के की माँ को देगी, और लड़की की माँ ने पानी पिलाया था क्या? है वो क्या पिला रही थी? आटा घोल के पिला रही थी, उसने चूना पानी पिलाया था।
तुम भी एक अंगूठी आदर के साथ लेके जाते कि भाई मेरी पत्नी ने मेरे बेटे को दूध पिलाया है तो तुमने उसको उपहार दिया है, तो तुमने भी मेरी बेटी को दूध पिलाया है तो मेरी ओर से ये उपहार तुम स्वीकार करो। बताओ समाज के सामने आदर्श जाएगा कि नहीं जाएगा? पर ये आदर्श प्रस्तुत करेंगे चिरकुट लोग। मैं उनको चिरकुट कहता हूँ, चिरकुट, फटीचर नहीं। आप लेके जाइए ना, उसकी माँ तुमने भी दूध पिलाया होगा। अरे मैंने तो पाल पोस के अपने पास ही रखा है, मेरी माँ तूने तो पाल पोस के दूध पिला के मुझको दे दिया, मेरे घर की शोभा बना दिया। तो ज्यादा तो मेरा ड्यूटी था कि मैं तुमको देता, उपहार मैं तुमको देता, मैं तुमसे उपहार ले रहा हूं। कैसी उल्टी रीति है? मना कर दीजिए भैया, धन्यवाद, समझिन अपन अपने पास रखो, और नहीं तो अपनी बिटिया को दो, हमें उसकी कोई जरूरत। हमारे कर्तव्य कर्तव्य दाता नित्यम अनादाता, दाता नित्यम अनादाता, अपने लिए किसी से नहीं लेना। समाज का कार्य करना हो तो खूब लीजिए, व्यक्ति के लिए कुछ नहीं लेना। मैं प्रॉपर्टी बना लूं, मेरी संपदा हो जाए, मैंने कुछ ना नहीं चाहिए, दूंगा लूंगा नहीं, लेकिन सामाजिक कार्य अगर मैं करूंगा तो सबसे लूंगा, और सामाजिक कार्य में अपनी ओर से पूरा योगदान दूंगा। धन नहीं होगा तो शरीर का योगदान दूंगा। मेरा योगदान आपके लिए रहेगा। श्रुति सज्जी है, धन भी देंगे। कहीं यज्ञ होता हो तो संविदा काटने को बुला दो, बड़ा ही काम फर्स्ट क्लास करता है। पूरी रात भर 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे जग जग के 1500 कुंटल संविदा काट के तैयार किया था। पिछले साल की यज्ञ की संविदा आज भी चल रही है। धन नहीं तो सेवा देंगे, देंगे लेकिन लेंगे कुछ नहीं। प्रयत्न करेंगे कि मुझे किसी की सेवा नहीं लेनी पड़े, मैं अपने आप कर लूंगा। अपना काम अपने आप, कोई आएगा सेवा, सेवा नहीं चाहिए। मुझे स्वतंत्र रहने दो, आप परतंत्र मत करिए। मुझे स्वतंत्र रहना है, परतंत्र नहीं रहना है। मैं किसी की गुलामी ओढ़ने के लिए पीला कपड़ा नहीं पहना हूँ। मैं पीला कपड़ा पहना हूँ स्वतंत्र होने के लिए, क्योंकि पीले के बाद में जब सूरज उगता है ना तो हल्का पीला होता है, बाद में लाल होता है। तो मैं तो लाल की तैयारी करने के लिए पीला हुआ हूँ। मैं लाल की तैयारी करने के लिए पीला हुआ हूँ। मैं ये करने ना सेवा करवाऊंगा, मैं तो बड़ा हो जाऊंगा, लोग मेरा सम्मान करेंगे। बिल्कुल सम्मान नहीं चाहिए। कक्षा में बात चलती, लोग कोई वानप्रस्थियों का आदर नहीं करता। मैंने कहा आदर करने के लिए चादर ओढ़ी थी क्या? है? आदर कराने के लिए चादर ओढ़ी थी? जिसके रास्ते पर तुम चल रहे हो उसने तो 17 बार जहर पिया था भाई साहब। जिसके रास्ते पर तुम चलने की कोशिश कर रहे हो उसने 17 बार जहर पिया था। किसके लिए? आपके लिए। हम उस रास्ते पर आए तो सम्मान चाह रहे, मेरा लोग आदर करे। लिखा है सम्मानात ब्राह्मणों नित्यम उद्विजित विषादिव। सम्मान को जहर समझो। अपमानस्य चा कांक्षेत, और अपमान की कामना करे और करो। जितना तुम पे हो सके उतना करो, और मेरी परीक्षा करो कि मैं डिगूंगा कि नहीं डिगूंगा। मुझे सम्मान नहीं मिला तो मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा, मैं समाज का काम बंद कर दूंगा। लोग निंदा करते, मैं तो आज के बाद ये काम नहीं करूँगा। अरे जिसकी जैसी बुद्धि होगी वही तो करेगा। कोई प्रशंसा भी तो करता है, कोई प्रशंसा नहीं करता है। निंदा करने वाले अपना काम करते हैं, प्रशंसा करने वाले अपना काम करते हैं। तो वो आपका क्या करते? दोनों अपना अपना करते। तू काहे बीच में आ रहा है भाई? निंदा करने वाले ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, प्रशंसा करने वाले ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, तू बीच में कहां से घुसा? ये कहता मेरे साथ हो रहा है। मैंने कहा तेरे साथ क्या है? आपके साथ किसी के साथ क्या है जी? आपके साथ क्या है? धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, दरवाजे पर। मित्रगण देही पे तेरे काष्ठ मोटा रखवाएगा। मरघट से आगे वो भी साथ
दे भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, अंत में सत्कर्म ही तेरा सच्चा सखा कहलाएगा। तेरा सच्चा साथी तेरा काम, किसी और का काम नहीं। किसी ने निंदा किया उसकी बुद्धि, जिसने सम्मान किया उसकी बुद्धि। सम्मान से फूलते नहीं, अपमान से झंझट मोल लेते नहीं, ये जान लेते हैं उसकी इतनी ही बुद्धि होगी। किसी ने मेरी निंदा की किसी से, उसने आके मुझे बताया गुरुजी वो तो आपको बहुत ही बुरा भला कह रहा था। मैंने कहा तो तुमने क्या किया? बोले गुस्सा तो बहुत आ रहा, अच्छा उसका खोपड़ा फोड़ दूं, लेकिन मेरे से पहले आपसे बात कर लूं। मैंने कहा अच्छा किया मुझसे बातचीत कर ली, कुछ करने मत जाना। अरे कमाल हो गया, आप इतने बड़े विद्वान हैं, पूरे देश में आपका समान व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा था। मैंने कहा कितना पढ़ा लिखा है व्यक्ति? बोले पता नहीं, 8वीं पढ़ा होगा। मैंने कहा और मैं कितना पढ़ा हूँ? बोले आप तो पीएचडी है। मैंने कहा पीएचडी वाले की कॉपी कौन चेक करता है? हैं? पीएचडी की कॉपी कौन चेक करे? कक्षा 8 वाला कि डिलीट वाला? वो डिलीट नहीं है, पीएचडी भी नहीं है, एमए भी नहीं है, बीए भी नहीं है, उसके मूल्यांकन का कोई मूल्यांकन है? ऐसे व्यक्ति की मूल्यांकन की चिंता तुम करने बैठे हो। ऐसे मूर्ख लोगों से भिड़ो तो तुम सारी जिंदगी यही करते रहोगे। 4 काम करना है। अच्छे काम करने वालों से मैत्री, अच्छे काम करने वालों से, अच्छे काम करके सुखी हो तो तुम भी उनको देख के प्रसन्न होना, ईर्ष्या नहीं करना। कोई व्यक्ति बुरा कर्म करके दुखी है तो अपने मन में करुणा पैदा करना, उसका हित करने की चेष्टा करना। और कोई व्यक्ति दुष्टता पर दुष्टता करता जाता हो, समझाने पर भी न मानता हो, तो उससे हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहना तुझे तो प्रभु ही समझाएंगे, या फिर 4 कुंटल लकड़ियाँ नदी किनारे तुझे सीधा करेंगे। अपन तो तेरे से अलग होते, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें कौन ठीक करेगा? नदी के किनारे 4 कुंटल लकड़ियाँ एकदम सीधा कर देंगे। क्या बचेगा? भस्मीभूतस्य देहस्य भस्मांतम शरीरम, एक मुट्ठी राख बस। ये सारा का सारा तेरा अभिमान क्या होगा? गल जाएगा, यूं ही गल जाए, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए किसी के कर्मों से बिना प्रभावित हुए, निंदा स्तुति का बिना ध्यान दिए, जो ईश्वरोक्त कर्म है जिसको करने में आत्मा में आनंद, उमंग और उत्साह पैदा होता है, जिसकी ऋषियों ने, मुनियों ने, पूर्वजों ने प्रशंसा की है, उस कर्म के लिए कष्ट भी उठाना पड़े, अपमान भी झेलना पड़े, निंदा भी सहन करनी पड़े, तो भी करते रहना, ये वानप्रस्थ का उत्तरदायित्व है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी मेरे घर में रहे या मर्जी से चली जाए, अद्यैव वा मरणमस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए, युगांतरे वा, अगले युग में मृत्यु हो। न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, उचित कर्म करने में अपने पैर को कभी भी डगमग नहीं होने देते हैं। मृत्यु किसी का रास्ता नहीं रोकता, रोकता है क्या? मृत्यु किसी का रास्ता नहीं रोकता। मृत्यु तो मां है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं जो बात कहूं अगर उसको प्रमाण पूछना, मैं तुरंत आपको वेद मंत्र बोलूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। जो वाक्य बोलूंगा मैं उसके लिए आपको वेद मंत्र दूंगा। आप मुझसे तुरंत पूछें, तुरंत आपको वेद मंत्र बताऊंगा। मेरे पास प्रमाण भगवान वेद है। भगवान वेद सब चीज का प्रमाण है। मृत्यु हमारा बहुत बड़ा मित्र है, बहुत बड़ा मित्र है। हम चैन की नींद सोते हैं मृत्यु में। मृत्यु मेरी माँ है, मुझे स्वीकार कर लेती है, और बचपन आके चला जाता है, जवानी आके चली जाती है, बुढ़ापा आके साथ लेके जाता है। इसलिए सच्चा मित्र तो यही है, बाकी तो सब छोड़ देते हैं। बचपना भी छोड़ता है, जवानी भी छोड़ती, बुढ़ापा संग लेके जाता है, और मृत्यु तो मुझे अपने साथ में रखता ही है।
मृत्युर ऋग्वेद मृत्युर्यमस्य आसीत् दूत प्रचेता। मृत्यु क्या है? यमस्य दूतः, यम का दूत है। क्या करता है? शिक्षा देने के लिए आता है। प्रचेता, मृत्यु यम का शिक्षा देने वाला दूत है। मृत्यु आकर के मुझसे कहता है कि बेटा बहुत जंजाल तूने पाल लिया, चल तुझे जंजाल से मुक्त करते हैं, अलग करते हैं। सब छुड़ा दिया, और छुड़ा दिया तो याद रखते हैं कि भूल जाते हैं। सब पुराना वाला अवचेतन में चला जाता है, और एक नया शरीर दे करके परमात्मा आपको फिर से नए लोगों के बीच में संसार में भेज देते हैं। कृपा है कि कुछ गलती है तो मृत्यु का तो स्वागत है, कोई झंझट नहीं है। अपमान का मान का भी स्वागत है। मान और अपमान से भी कोई चिंता, सम्मान की भी कोई चिंता नहीं। ऐसा नहीं कि सम्मान हुआ तो फूल गए अलीगढ़ हो गए। सम्मान हुआ तो अच्छी बात है। और सम्मान जो करता है ना, जिसका करता उसका नहीं है। जिसका करता है सम्मान उसका नहीं है, जो करता है उसका है। क्योंकि करने वाले की बुद्धि इस बात को जानती कि ये व्यक्ति सम्मान का पात्र है। अगर वो ना करता तो उसने सम्मान के पात्र की परीक्षा किया, ये उसकी बुद्धि का धन्यवाद है। इसलिए कोई सम्मान करे तो उसका सम्मान करो। बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरा माननीय कौन है। तुम्हारे पास ये विचार है कि ये मेरा माननीय है, ये मेरा हितैषी है, इसलिए तुमने मेरा सम्मान किया। और तुम्हारे सम्मान को पा करके मैं क्या करूंगा? बहू माला लेकर के सामने खड़ी थी, पति देवता सामने खड़े, तो उनके हाथ में भी एक माला थी। मैंने वर के कान में पूछा, ये जो सामने लेके खड़ी इसका नाम क्या है? उन्हें लड़की का नाम बताया। लड़की का नाम नहीं पूछ रहा हूँ यार, मैं मालिनी का नाम पूछ रहा हूँ जो माला लेके खड़ी है। मैं मालिनी का नाम पूछ रहा हूँ, ये क्या लेके खड़ी है? बोली हार है। मैंने कहा हार है कि जीत है? ये बोला हार है। मैंने कहा तू हारने को तैयार है? हारने को तैयार है? उसने कहा गुरुजी हारना तो पड़ेगा, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। मैंने कहा अभी भी तुमने विश्लेषण गलत किया। रोटी नहीं मिलेगी इस भय से हारना है? नहीं, श्रिया कल्याण के लिए हारना है। मैं अपनी बात फिर नहीं कह रहा हूं, मैं फिर आपको बात सुना रहा हूं। यहाँ लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश में संस्कार विधि में, पूज्या भूषयितव्याश्च बहु कल्याण मीप्सुभि। पूज्या भूषयितव्याश्च बहु कल्याण, जिनको जिनको अपने कल्याण की कामना हो वो अपनी अपनी पत्नियों की पूजा करें और उनको भूषित करें। कल्याण की कामना से डर के मारा नहीं। ये रोटी नहीं मिलेगी, ना मिले। आप रोटी के अधीन है क्या? रोटी के अधीन है क्या? जो रोटी के अधीन है वो चिड़िया से ज्यादा तो कुछ नहीं है। चिड़िया नौकरी करती क्या किसी के यहाँ? रोटी खाती कि नहीं खाती? दाना पाती है कि नहीं? नौकरी करती है क्या? कुत्ता नौकरी करने जाता है क्या? गाय भैंस बैल नौकरी करते हैं क्या? खाली आदमी नौकरी करता है। कोई चिड़िया कल की चिंता में कभी रोती नहीं। आदमी ही सिर्फ मुस्तकबिल के पीछे भागता। आदमी ही सिर्फ मुस्तकबिल के पीछे भागता। कोई चिड़िया कल की चिंता में कभी रोती नहीं। तू रोटी की चिंता करता है, भला आदमी मर गया आत्महत्या कर लेता, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता। मैं तो और जाता कि चींटी के पेशाब में डूब के मर जाता। जितना पानी मिल जाए ढूंढ लेने। शर्म नहीं आती? रोटी की चिंता करता है। सारी दुनिया में लाखों करोड़ों टन अनाज रोज फेंका जाता है। पागल है, तुझे नहीं मिल रहा, बेवकूफ है तू, मूर्ख है। कपड़ा लोग फेंक रहे हैं। सुल्तानपुर शहर के चौराहे पर आ जाओ, सारे लोग अपने पुराने कपड़े चौराहे पर रख जाओ, जो आता है छाट के पहन के लेके जा। मैंने खुद गुरुकुल में वस्त्र बैंक बना रखा है। सैकड़ों लोग साल भर में कपड़े पहनते हैं, नए नए बढ़िया बढ़िया कपड़े।
हजार हजार कंबल साल भर में ले जाते हैं लोग। कहाँ जाता मैं हिसाब नहीं दे सकता हूँ आपको। कपड़ा पड़ा है तू उठा नहीं पा रहा है, बेवकूफ है, तेरी बुद्धि खराब है। विचार अपना उत्तम कर। न कपड़े की कमी है न भोजन की कमी है। अगर तुझे रोटी नहीं मिलती तो तेरे व्यवहार की घोर कमी है। अपना व्यवहार बढ़िया बनाएगा तो रोटी तेरे सिर पर बंधी हुई घूमेगी। लोग तेरे पीछे पीछे दाल भात का खीर लेकर के टहलेंगे। दाल भात नहीं, सूखी रोटी नहीं, खीर लेके टहलेंगे। अपेक्षा खीर की करेगा तो खीर का और पकवान तुझे मिलेगा, लेकिन काम अगर तू नीचता के करेगा तो फिर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये सोचता है मुझे करना कुछ न पड़े, माल खाने को मिले। ये जो विचार है ना, करना कुछ न पड़े, ये महाबदमाशी का कार्यक्रम है। ये बदमाशी का कार्यक्रम है, बिल्कुल नहीं। मुझे सर्वथा काम मिले। काम से बचने की व्यवस्था जो व्यक्ति सोचता है वो ना तो वानप्रस्थी है, ना तो सन्यासी, ना तो ब्रह्मचारी, ना तो गृहस्थ। मैं फिर अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर वेद की बात कह रहा हूँ। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजी विषेत शतम समा। 100 वर्ष जीने की इच्छा करो लेकिन बैठ के नहीं, काम करते हो। तुम काम से क्यों भय खाते हो? हमसे लोग आचार्य जी तुम गोबर क्यों छू रहे हो? मैंने कहा अपना गोबर मेरा वाला तू छुएगा क्या सवेरे? बेवकूफ कहीं का। अरे मैं तो गौ माता का छू रहा हूँ, गोबर तो मैं अपना वाला सड़ा छूता हूँ जिसको लीप नहीं सकता। पागल है, गंदी बात सिखा रहा है मुझे। गलत गलत बातें सिखाते हैं लोग, तर्क नहीं जानते हैं। मैं तो गौ माता का छू रहा हूँ, इसको छूने तो खराब लग रहा, और अपना वाला वो तेरा कौन छुएगा? कान पकड़ के भाग गया मेरे पास। आचार्य का क्या काम है? आचरण करके दिखाएगा, गोबर अपने हाथ से उठाएगा, सिर पर भी लाद के लेके जाएगा, गोबर का काम करेगा। जो कुछ कोई काम पड़ेगा। गाय का बच्चा अंदर फंस गया, डॉक्टर आए, मैंने उनको बुलाया। डॉक्टर आए तो बोले आचार्य जी मैं तो हाथ नहीं डाल सकता हूँ, मेरे बस की बात। मैंने कहा तुम्हारे पास, मैं करता हूँ। हैं आप करेंगे? हाँ मैं करूँगा। आप कर लेंगे? मैं तो नहीं कर सकता, मैं करूँगा। इसका प्राण बचाना है, प्राण बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो जो कुछ करो, बोलो बताओ ना मुझे क्या करना है। हमने पूरा अंदर तक हाथ डाल करके फंसे हुए जेर को अपने हाथ से निकाल करके बाहर किया। डॉक्टर अभी भी कहीं जाते भैया ये तो बहुत भयंकर आदमी है, वो मुझे भयंकर आदमी बताते हैं। इसको कुछ भी बोल दो वो भी कर ले, डॉक्टर वाला काम वो भी करने लग जाता है। बच्चा गाय का जब पेट से बाहर निकलता है तो सबसे पहले गोद में लेने वाला मैं ही होता हूँ। मैं वत्स है, वो कल मुझे दूध पिलाएगा। वो कल मुझे दूध पिलाने वाला है, वत्सी है, मेरे घर में आई है। मैं उसको तुरंत नामकरण करता हूँ। 50 ग्राम 100 ग्राम उसको तेल पिलाता हूँ, तो मैं उसका नामकरण करता हूँ। हमारी हर बच्ची का नामकरण है, बढ़िया बढ़िया नाम है। वैशाली, गंगा, गोदावरी, सीता, गीता, रीता, हमारे यहाँ सब गैया हैं, अच्छे अच्छे नाम वाली गैया। वो हमको दूध पिलाती हैं। आपको काम करने में छोटा काम लगता है? हम तो यही काम करता है। काम के नाम पर जो व्यक्ति किसी काम को छोटा काम समझता है वो व्यक्ति छोटा है, काम छोटा हो नहीं सकता है। व्यक्ति छोटा है, वो व्यक्ति छोटा है जो काम को छोटा समझता है। इसलिए बहुत सहज प्रभु ने जो दिया, बहुत कृपा, बड़ा आनंद आता है। मैं सीमित नहीं कर सकता हूँ कितना आनंद जीवन का ले सकते हैं, जंजाल समझ के नहीं, आनंद समझ के। प्रभु की आज्ञा है, दर्द हो रहा है, आओ तुम्हारा स्वागत है। दर्द का भी स्वागत है, तुमको मैं ठीक करूँगा, दबाऊंगा नहीं, दवा खा के दबा नहीं दूंगा, इलाज करूँगा। इल प्रेरणे धातु है, इल प्रेरणे, आज ही तुमको प्रेरित करूँगा। तुम बाहर जाओ गम्यता, गोली खा के नहीं करूँगा, इलाज करूँगा। तुमको अपने बाहर से शत्रु को बाहर भगाऊंगा। शत्रु को बाहर भगा, हमने अपने शत्रुओं को अपने घर में जगह दे रखी है। फिर बोलते घुटने में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, और शाम को चाट खाएंगे, उसमें दही ऊपर से डाल लेंगे। चाट खाएंगे, ऊपर से दही डाल लेंगे,
उसमें पकौड़ी क्या डालेंगे? मैदे की। मैदा डाला, फिर थोड़ा दही डाला, फिर थोड़ा मीठा डाला, फिर थोड़ा नमक डाला, सारे स्वाद एक जगह के चटपटा बना के खा लिए। फिर ये चटर पटर करेगा कि नहीं करेगा? तुमने बना रखा है, चटर पटर करेगा तो फिर चिल्लाते करो हम तो बहुत दुखी हो गए। खाने पीने पर जो अपनी रसना पर नियंत्रण कर लेगा, सब रोग उसको देख करके दूर रहेंगे, उसके अगल बगल में रोग नहीं आएंगे। रोग उससे मार भैया तुमसे तो भगवान ही बचाए। ये तभी हमको खदेड़ के बाहर करेगा। जब शत्रु को खदेड़ के बाहर करेंगे तो शत्रु करेगा क्या? मेरे पास क्यों आएगा वो? अपने शत्रु को अपने पास से भगाइए। मजबूरी है, खाना तो पड़ेगा। क्यों खाना पड़ेगा? मुझसे एक व्यक्ति बोला भोजन कब करना चाहिए? मैंने कहा गरीब को जब मिल जाए, अमीर को जब भूख लगे। मेरी परिभाषाएं विचित्र हैं। भोजन कब करना चाहिए? अमीर गरीब को जब मिल जाए। तुमने ठुकरा दिया, न मिला तो। और अमीर को जब भूख लगे, क्योंकि तेरा तो बाद में भी मिल जाएगा। भूख लगे तो खाओ, न लगे तो कोई जरूरत। खा के लोग ज्यादा मरते हैं, भूखे रह के कम मरते हैं। उपवास करके मृत्यु कम है, खा के ज्यादा मृत्यु है। इसलिए जो भोजन आपको खाने लग जाए, भोजन को खाने का क्या मतलब है? माताएं पीछे पड़ जाते, इतना तो खा ही लीजिए, इतना तो ले ही लीजिए। अरे कुछ तो लीजिए। आप भूखे रहेंगे तो हम कैसे खाएंगे? जान खा लेंगे लेकिन भोजन नहीं खाएंगे। आपकी जान खा लेंगे, खून पी जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। आपको बिना खिलाए पानी नहीं पिएंगे, आपका खून पी लेंगे। इसको देवी कहते हैं क्या? देवी है तो पूछ लिया। आप भोजन करिएगा, क्या भोजन करेंगे? बहुत सुपाच्य आहार बनाया, बहुत सुंदर। मिर्च बिल्कुल नहीं डाली, साग बनाया, दलिया बनाया। जौ का दलिया लिया, एक मुट्ठी दलिया लिया, साग पात जो घर में था किचन में सब काट के डाल दिया, पका करके 1 चम्मच घी डाल दिया। लीजिए खाइए। खाने का 48 मिनट के अंदर अंदर आपका पेट हल्का मालूम पड़ेगा। और 2 कौर उसी में पनीर का ठोंक दीजिए, फिर सवेरे तक कांखिए और हम खाएंगे। क्योंकि बना है। बना है कि बिगड़ा है? मैं बार बार कहता हूँ हलवाई को, तुम बनाते नहीं हो, तुम बिगाड़ते हो। अच्छा कच्ची गोभी रख दो, कितने दिन रखी रहेगी? 1 हफ्ता। और बना के रख दो तो बिगाड़ा कि बनाया? जो चीज 1 हफ्ता चल सकती थी, भले आदमी ने एक दिन खराब करने की जुगाड़ कर दी। ये बना रहा है कि बिगाड़ रहा है? बनाने वाला ईश्वर, बिगाड़ने वाले हम। जो ईश्वर के निकट हो जाएगा बिगाड़ेगा कम, बनाएगा ज़्यादा। कच्चा पक्का खा पी के चलते फिरो ना, क्या स्वाद ढूंढ रहे हो? आज तो देवी ने ये कर दिया था, अरे देवी ने दे दिया, ये बहुत बड़ा कल्याण है। न देगी तो क्या होगा? भूखा मरेगा। जो मिल गया, भोजन के समय पर जो कुछ पेट में डाल दो, भोजन उसी में से रस निकाल लेगा। संसार में कोई भी पदार्थ नीरस नहीं है। जो तुम्हारा हाथ जिसमें न लगा हो वो नीरस नहीं। तुमने हाथ लगा दिया तो तुम बोलोगे रस को, रहेगा पक्का नीरस। नाम क्या है? रस। और है क्या? नीरस। ईश्वर के हर चीज में रस है। ईश्वर का नाम ही रस है। आपो ज्योति रसो। प्रमाण मैं आपको तुरंत दूंगा, जो कहूंगा वेद मंत्र बोल के प्रमाण दूंगा। रसः परमात्मा है। तो ईश्वर की शरण में अपने आप को रख करके जीवन को आनंद बनाना। मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं उनको मैं एक ही हिदायत देता हूं, कर्तव्य के पालन में समझौता वाला मामला मत रखिए। कोई बुरा माने तो ईश्वर ना बुरा माने, दुनिया बुरा माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जग रूठे तो रूठन दे, जग रूठे नो टेंशन। ईश्वर का मामला ना गड़बड़ाने पाए। वो दुनिया के लोग तो तुम्हारे से अपना लाभ चाहते, नहीं दोगे तो वैसे ही रूठ जाएंगे। कितना ही काम करो, अगर काम नहीं आओ तो। दादाजी बैठे हैं, पोते को बस में पहुंचाना है, दादाजी पढ़ रहे हैं, दादाजी पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, गंभीर काम है। देवी जी अपने बच्चे का हाथ पकड़ के आएंगी, क्या बोलेंगी?
अगर ले करके बस तक पहुंचा के आ गई तो वहीं से पैर पटकती आएगी। बैठे रहते कोई काम नहीं, अब किताब पकड़ ली, बहाना मिल गया बढ़िया सा, किताब पकड़। अब इनको बुढ़ापे में पढ़ना सूझा है। जवानी में पढ़े नहीं, बुढ़ापे में तुम पढ़ने दोगे नहीं। बचपन में सरकार ने उल्लू बना दिया, हम कब पढ़े? अब तो पढ़ने का दिमाग सूझा, अब तुम पढ़ने नहीं देते। अब इनको तो अब बिना मतलब किताब लेके बैठ गए। अब ये गई भैंस पानी में। एक हमारे आप पांडे जी हैं, जैसी किताब खोलते हैं देवी जी तुरंत आ जाती है लंगड़ाते लंगड़ाते। अब तो गई भैंस पानी में। अब इनकर किताब खुल गई। अब ये न सुने हैं, काऊ को न सुने हैं, अब ये न सुने, उनका किताब खुल गई। उनका मौका लग जाए किताब को फाड़ के चूल्हे में लगा दे। लेकिन वो बेचारे भाग आते मोटरसाइकिल उठा के मेरे पास पढ़ने के लिए। 10 किलोमीटर यात्रा करके गुरुकुल माँ के पढ़ने लग जाते हैं। बोले अब जाऊं नहीं तो फिर शिकायत आएगी, अब भोजनों न करिए, पढ़ रहे होंगे। अब इनके एक जने गुरु मिल, हमारे भी गाली 4 ठो मिलती है। अब इनके एक जने गुरु जी मिल गए हैं, वो जो कहेंगे वो यही करेंगे, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अब गुरु जी ने कह दिया पढ़ो तो बस उठा लिए किताब। अब गुरु जी तो यही बताएंगे भैया जिसके पास जो होगा वही तो देगा, तो मैं क्या दूंगा, किताब पढ़ो या फिर मेरे साथ जुड़ के पढ़ो। और मैं क्या कहूँ, जाओ भैंस चराओ? मैं ये तो नहीं कहूँगा जाओ भैंस चराओ। आप कहोगे रोटी नहीं मिलेगी, वो मेरा ठेका है, मेरा ठेका है। कोई अगर आपको कहे कि रोटी नहीं मिलेगी तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। बढ़िया स्वादिष्ट सुपाच्य आहार अपने हाथ से मुझको बनाना पड़े तो मैं आपको बना के खिलाऊंगा। मेरे हाथ से बनाना पड़े तो मैं आपको बना के खिलाऊंगा। मैं भोजन देने का ठेका लेता हूँ, किसी का भी और कितने भी लोगों को। लोग कहेंगे कि तुम्हारी कितनी सामर्थ्य? मेरी सामर्थ्य कुछ नहीं है, ईश्वर की सामर्थ्य सबको भोजन देने की। वो सबके भोजन की व्यवस्था करेगा, सबको भोजन कराए। कोरोना आया तो भंडारी बीमार हो गया, बीमार हो गया तो उसमें नया कोई भंडारी तो आ नहीं सकता। अब भोजन कौन बनाएगा? पूरे 3 महीने तक मैंने गुरुकुल में सबको भोजन बना के देवी जी के साथ मिलके खिलाया। सारे गुरु हम बनाते थे, देवी जी रहते थे, हम दोनों ने मिलके भोजन बनाते थे, पूरा गुरुकुल भोजन करता था। दरोगा जी आए, बोले इन बच्चों को घर भेज दो। मैंने कहा तुमने अपने बच्चों को कहाँ भेजा है? बोले घर भेजा। मैंने कहा मेरे बच्चे घर में तो हैं, आप कहाँ भेजूँ वो बताओ। बोले इनको अपने घर भेज दो। मैंने कहा इनका अपना घर है ही नहीं, ये गुरुकुल है, मैं गुरु हूँ, ये मेरा कुल है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, एक भी बच्चा घर नहीं जाएगा। बोले कुछ हो गया तो? मैंने कहा आप वालों को हो गया तो? आपके बच्चों को कुछ हो गया तो? आप अपने को जंजीर में कस के आ गए कि उनको कुछ नहीं होगा? वो हो तो उनको भी सकता है। मैंने कहा हो गया तो? बोले हम देखेंगे। इनको हो गया तो हम देखेंगे। तुम क्यों आए बीच में? अच्छा साहब हम जा रहे हैं, शिकायत लेके मत आना। मैंने कहा हूँ तो 20 सोटा मारना गिरा के, गेट पर खड़े ना 20 से मार के भगा देना। शिकायत करने आऊँ तो मैं शिकायत करूँगा तो मेरे पिता से करूँगा, तुमसे शिकायत करने आने की ज़रूरत? मैंने तुमसे शिकायत करता है पुलिस के पास में क्या जाऊँ? मैं अपने पिता से बात करने जाऊँगा ना, मेरा पिता मेरी व्यवस्था करेगा साहब, और वो सबकी व्यवस्था बहुत सुंदर तरीके से करता है। इसलिए मेरी सब शिकायत मेरे प्रभु से है। ये समर्पण, ये वानप्रस्थ है, समर्पण की भाव। वान माने ईश्वर में अपने आप को समर्पित कर देना, यह है वानप्रस्थ। और बाकी कार्यों को कर्तव्य समझ करना। लोग कहते तो घर का क्या कर, चिंता मत करो, कर्तव्य पालन, वो कर्तव्य है, वो कर्तव्य है। और आपका लक्ष्य क्या है? वन में बस जाना, ईश्वर में रहना, और ईश्वर की तो आज्ञा थी कर्तव्य का पालन करना। किसी को परमात्मा ने मेरी पत्नी क्यों बनाया? मैंने अपनी पत्नी अपने आप बनाया कि ईश्वर ने बनाया? कहाँ लिखा है? फिर मैं कहूँगा वेद में लिखा है, वेद में लिखा है। ऋग्वेद में अथर्ववेद मंत्र है, मह्यम त्वा दुर्गार्हपत्याय देवा देवा त्वा मह्यम अदुहु। देवताओं ने तुझको मेरे लिए दिया है, काय के लिए? गार्हपत्य की सिद्धि के लिए, गृहस्थ की सिद्धि के लिए देवों ने तुझको मेरे लिए प्रदान किया है, देवों ने दिया है, इसलिए निभाओ।
तलाक लेने का कोई अधिकार नहीं तुमको। विवाह करो और जूता खाओ तो भी निभाओ, अपने कर्म संभालो। तलाक लेने का कोई मामला वेद में, पत्नी को छोड़ने का कोई मामला वेद में नो। व्यवस्था किसने बनाई? ईश्वर ने। कैसी बनाई? जैसी तूने बोई। ईश्वर ने अपनी ओर से कुछ दिया क्या? जैसी तूने बोई, तो जैसी बोई अगर अच्छी मिली इसका मतलब बीज अच्छा था, अगर बुरी मिली तो बीज बनाया किसने था? तो कौन किसके यहाँ उगेगा? तेरे बबूल का बीज मेरे खेत में उगेगा थोड़ी। तेरे बबूल का बीज तेरे खेत में उगेगा, तू उसको देखेगा और उसको भोगेगा तो मस्त रहना, दुखी मत हो ना। दुखी रात दोबारा बांध देगा। अगर दुखी रहे, द्वेष बनाया तो दोबारा वही मिलेगी। कर्तव्य का पालन करके भूल गए तो पिंड छूट जाएगा। बोलो क्या उचित है? हैं? दोबारा वही चाहिए कि पिंड कट जाए तो ठीक है? जिससे दुखी हो उससे परमात्मा जल्दी छुड़ाते नहीं, क्या झंझट। जिससे दुखी हो है वो दुख दूर हो गया तो फिर रो, अभी भी रो रहा है। तब दुख के मारा रो रहा था, अब जाने के मारा रो रहा है। तो मूर्खता की समझदारी है। कर्तव्य का पालन करने के बाद भूल जाना कि मैंने किया। तूने कुछ नहीं किया, ईश्वर ने तुमसे करवाया। उसके कर्तव्य का पालन तुमको करना चाहिए, क्योंकि मिलाया ईश्वर ने है। और उसका कर्तव्य पालन करने में ना तो वानप्रस्थ में कोई दोष आएगा, ना संन्यास में कोई दोष आएगा। समझना, अपने आप को ईश्वर के सुपुर्द कर देना और कर्तव्य के पालन में सबका ध्यान रखना। पूरी दुनिया की महिलाओं का, माताओं का ख्याल रखोगे कि नहीं रखोगे? मेरी पत्नी को छोड़ दिया, उससे अलग रहने लग गए, तो दूसरी जितनी महिलाएं हैं उनके साथ आपका क्या व्यवहार रहेगा? क्या व्यवहार करेंगे? सबको गाली देंगे, सबकी निंदा करेंगे, सबको बुरा भला कहेंगे? नहीं। मेरी बहन आपका बहुत बहुत आदर है, मेरी माँ तेरा बहुत बहुत आदर है। माँ बहन है, क्या संकट है? और संबंध किसने जोड़ा? ईश्वर ने। तो ईश्वर के पुत्र पुत्रियों के साथ तेरा दुर्व्यवहार तुझे कहाँ पहुँचाएगा? पत्नियों को मार रहे हैं, थप्पड़िया रहे हैं, घर में स्त्रियों को थप्पड़ मार रहे हैं, गुस्सा बुढ़ापे में। मैंने कहा वानप्रस्थ ले लो, पत्नी का पालन करना मेरा कर्तव्य है। वानप्रस्थ नहीं लेंगे? पत्नी का पालन करना मेरा कर्तव्य है। उसका हाथ पकड़ा, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। अगले दिन सवेरे पहुंचे तो पीढ़ा फेंक के मारा, कमर टूट गई। मेरे गांव की बात है। बड़े भाई लगते थे हमारे, हमसे लगभग 15-20 साल बड़े। हम उनके पास गए, हमने कहा कि आप तो बड़े हैं, वानप्रस्थ में आ जाइए। कहना आप भी उल्टी बातें करते हैं बिना मतलब कि, पता नहीं कौन सा शास्त्र पढ़ के आए हैं। हमने उसका हाथ पकड़ा 100 साल तक के लिए, 7 जन्म तक के लिए। बहुत अच्छी बात है, तुमने 7 जन्म तक के लिए हाथ पकड़ा है, तब तो आप भाभी जी का बहुत आदर करते होंगे। औका हम अपने घर चले गए। अगले दिन किसी काम से 9 बजे पहुँचे तो भाभी रो रही थी। हमने कहा क्या हुआ? कहीं नैया काटा पीढ़ा से मारे बा, हैया काटा पीढ़ा से मारे बा। हमने कहा पीढ़ा से मारा, फेंक के कि पकड़ के पीढ़ा? नहीं, फेंक के मारिस। हमने भैया के पास हम गए, हमने कहा भैया तुम तो कहते 7 जन्म तक पीढ़ा से मारोगे, यही कार्यक्रम चलेगा, ये कर्तव्य पालन होगा? कहीं ना, अरे गाली दे के बोले बहुत दुष्ट बा है। मैंने कहा तो मुझे दे दो, बहुत दुष्ट है तो मुझे दे दो। तुम क्या करोगे? मैंने कहा इसकी दुष्टता को ठीक करूँगा, रोज सुबह शाम 1 घंटा हवन में बिठा लूँगा, उपनिषद सुनाऊँगा, कथा सुनाऊँगा, मौज में रहेगी, तुम्हारा टेंशन खत्म। दुष्ट को क्यों गले लगाए घूमते हो? ये सब तुम्हारा उपदेश नहीं चलेगा। हम जब तक जिएंगे साथ रहेंगे, कटेंगे मरेंगे लेकिन रहेंगे साथ। और भाषण कहते हैं गृहस्थी जंजाल है, पाला किसने है? मेरी गृहस्थी तो किसी कोने से जंजाल नहीं मिली मुझे तो।
हर तरफ आनंद ही आनंद देने वाली गृहस्थी, बच्चे सब सुखी करने वाले, पत्नी सुखी करने वाली, माता पिता सुखी करने वाले, भाई मैं बीच का हूँ, बड़े भी मेरा आदर करते हैं, छोटा भी मेरा आदर करता है, भतीजे सब आदर करते हैं। एक वाक्य में बोल दूँ यहाँ करें तो रात के 2 बजे मेरा बच्चा सामने खड़ा रहेगा, हिल नहीं सकता वहाँ से। आज के वक्त कोई गर्व नहीं कर सकता कि मेरा बच्चा इस तरह से आज्ञा का पालन करेगा। मैं कहूँगा रात को 1 बजे गाड़ी लेकर के गाजीपुर जाना है तो नहीं पूछेगा क्यों जाना है, पिताजी चाबी कहाँ है, तेल डालने का पैसा मेरे गाड़ी में डाल दीजिए। ये सब तो सुखी करने वाले। आपके जंजाल क्यों हो गए? मैं उन्हीं का दोष नहीं मानता, मुझे क्षमा करिएगा, मैं आपका भी दोष मानता हूँ, क्योंकि मोह में आप भी पास में बंधे हैं। कोई शिकारी जब जाल डालता है ना तो उस जाल में एक पैर फंस गया तो फिर आप फंसा के उसको धीरे से बाकी जाल को दबा के एक पैर को नहीं निकालते, इतना तेज निकालना शुरू करते कि पैर चारों टांग फंसा लेते हैं उसी में। गलती शिकारी ने करी थी, जाल बिछाया था, पर बाकी गलती तुम भी कर रहे हो। 4 टांग तुम फंसा रहे हो उसमें, एक ही फंसी थी, एक फंसी थी, 3 से दबा के एक खींचते तो निकल आती। तुमने एक नहीं दबाई, दूसरी और फंसा दी, और जब निकलने और तीसरी और फंसा दी, चौथी फंसा दी। नाती का विवाह कर दिया, नाती के पुत्रों का विवाह और देख लेते तो बहुत अच्छा होता। पुत्र वधू को तो देख लिया, नाती की वधू को भी देख लेते तो बहुत अच्छा होता। हमारी अम्मा कहती भैया एक ब्याह कह देता, एक कन्यादान कह दी तो बहुत अच्छा है, अपने जीते जी कन्यादान। मैंने कहा आपको भरोसा है कि आप नहीं रहेंगे तो मैं गलत जगह दे दूंगा? बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हम भी अपने हाथ से कर दें। मैंने कहा जो करना हो मुझे दे दो, जो करना हो मुझे दे दो। अम्मा ने नहीं दिया। 2 पोतियां हैं उनकी, दोनों के लिए 2-2 हज़ार रुपये अपने बक्से में रख करके ख़त्म हो गई। दोनों पोतियों का कन्यादान करने का 2-2 हज़ार रुपये बक्से में रख के गई हैं। हमने जब बाद में बक्सा खोला तो पता लगा अम्मा ने 2-2 हज़ार के 2 नोट रख रखे हैं। तो हमें पता चला कि ये कन्यादान वाले रुपए। हमने उसको बैलेंस कर दिया, भैया ये जमा रहेगा, ब्याज सहित बेटियों के विवाह में माता जी की ओर से दिया जाएगा। इतना मोह रहता है कि इनका भी कर ले, इनका भी कर ले, और एक दिन आंखें बंद हो गई तो किनका कर ले? रामा रामा हरे हरे। 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड। प्राण छूटने में कितना टाइम लगता है जी? और किसी का कब होगा इसका कोई फिक्सेशन किसी के पास? कोई बताए कि हम लोग कल यहीं मिलेंगे गारंटी पूर्वक? को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। जीवन बीत रहा पल पल में, किसे पता है कौन जगेगा, किसे पता है कौन जगेगा, आने वाले कल में जीवन बीत रहा पल पल में। गारंटी कल की मत करना, और सवेरे जग जाना तो उठते ही प्रभु कहना एक दिन और दिखाने के लिए आपका सादर धन्यवाद। आपकी कृपा ना होती तो ये दिन देखने का मौका, और प्रयागराज में यज्ञ करने का मौका लग जाए तो, और वेद की कथा सुनने का मौका लग जाए तो, और वानप्रस्थ की दीक्षा में आशीर्वाद देने का मौका लग जाए तो, और सीधा वानप्रस्थी बनने का ही मौका लग जाए तो आनंद की बात है ना। तो आनंद लीजिए। पता तो किसी का भी नहीं, कल का नहीं है, सब हम सब के सब लापता है। किसी का पता, सबके सब लापता है। कब छूटेगा कुछ पता नहीं। इसलिए आज के दिन को ठीक समझो, अपने कर्तव्य का पालन करो, और अगर निश्चय करना हो तो छोड़ने वाला निश्चय करो, पकड़ने वाला निश्चय न करना। लोग पकड़ने निश्चय करते, एक मकान का रजिस्ट्री और हो जाता तो फिर आपके साथ हो लेते। एक सज्जन ने कहा पानीपत में काम करके हम रिटायर हो जाए तो गुरुकुल में ही रहेंगे। हमने कहा पक्का? बोले पक्का। ठीक है, हम प्रतीक्षा कर रहे, रिटायर हो गए, हम पहुंच गए, आइए। बोले अभी पौत्र का विवाह तय कर दिया है, कर लें तो आते हैं। एक का कर दिया, हमने कहा हो गया, संस्कार मैं नहीं कराया। मैंने कहा तुम्हारा वाला कब कराना ये बताओ जल्दी से। बोले अभी तो 3 और बच्चे हैं। मैंने कहा उनके जो बाप हैं वो उल्लू के पट्टे हैं क्या?
बोले आप ऐसा क्यों कर? मैंने कहा क्योंकि आप उल्लू है, वो आपके पट्टे हैं। उनका विवाह वो लोग नहीं कर पाएंगे। बोले वो करेंगे, लेकिन किंतु परंतु बड़े खतरनाक शब्द है, लेकिन लगा दिया, बस गया काम से। कोई को न काहू सुख दुख करे दाता, निज कर कर्म भोग सब तात। सब तो अपना अपना किया भोगते हैं, कोई किसी को सुख तो ही नहीं देता। अपने ही कारण से सुख और दुख हम लोग भोगते हैं। इसलिए जितना जल्दी उतरना हो सके वानप्रस्थ में उतरो, कल्याण होगा, आनंद आएगा। लोग सोचते मेरा कर्तव्य है, तो कर्तव्य पत्नी को वानप्रस्थ साथ रख के भी तो किया जा सकता है, छूट है। पत्नी को साथ में रखने की भी छूट है। वानप्रस्थ में पति पत्नी दोनों साथ जा सकते हैं। कर्तव्य का पालन करो ना। और पत्नी साथ ना छोड़े तो जीवन व्यतीत हो जाए। वानप्रस्थ रहने का चिंता मत करना। संन्यास लेने का अधिकार सबको नहीं है। वानप्रस्थ लेने का नैतिक उत्तरदायित्व तो सबका है। ठीक है ना? बिल्कुल सही है। जो अनीति कछु भाखूं भाई, तो मोहि बरजे भय बिसराई। गलत बात कहूं तो रोक दीजिएगा। वानप्रस्थ लेना सबका नैतिक उत्तरदायित्व है। संन्यास लेना अधिकारी का ही कर्तव्य है। सबको सन्यासी नहीं होना चाहिए। सन्यासी हो जो होगा, ब्राह्मण होगा, वो सन्यासी होगा। ब्राह्मण माने जन्मना नहीं, ब्राह्मण माने कर्मणा। जो कर्म से ब्राह्म हो गया है वो व्यक्ति सन्यास में जाएगा। बाकी लोग तैयार होके आ जाएं, अच्छी बात है, तैयारी करें, वैराग्य सिद्ध हो जाए, सन्यासी बने, उत्तम है। लेकिन कर्तव्य नहीं कि आपको सन्यासी बनना ही है, वानप्रस्थी बनना ही है। वानप्रस्थ में आना ही आना है। झमेले से बचना, अपने आप को विरक्ति की ओर को लाना है, अपने आप को ईश्वर की ओर जोड़ना है। इधर की ओर से अपने आप को धीरे 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 करके अलग करना है। इसके लिए वानप्रस्थ की ओर को आना है। आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के बाद आप परम मुनि जी के नाम से जाने जाएंगे। परम मुनि जी को कल हमने इनसे बातचीत किया, मैं सबके सामने बात को शेयर कर देता हूँ। कल मैंने आपसे परिवार के बारे में बातचीत किया। आपके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र विवाह आदि करने के बाद पूरी तरह से इनसे अलग हो चुके हैं। उनका कर्मफल इनके साथ जितना शेष था वो समाप्त करके उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। जो जितनी जल्दी अलग हो जाए उसका धन्यवाद करना चाहिए। जो जितनी जल्दी अलग हो जाए उसका धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि मेरा इतना ही कर्जा था, उतर गया, नमस्ते धन्यवाद। अब उससे अगर मोह लगा के रखेंगे तो फिर अपन फंसा रहे हैं मामला। अब पेच आप कस रहे हैं, चूड़ी आप लगा रहे हैं। अलग हो गया तो धन्यवाद। एक पुत्र इनके अलग हो गए, बच्चों को लेके अलग हो गए, पूरी तरह से घर मकान सब अलग हो गए, बहुत धन्यवाद है। दूसरे बच्चे हैं वो इनके साथ में हैं और उनकी हाथ और पैर में थोड़ी सी दिव्यांगता है। हाथ से भी असमर्थता है, पैर से भी असमर्थता, ट्राईसाइकिल पर चलते हैं। अध्यापक है, पढ़ाते हैं, पढ़ा लेते हैं, लेकिन रोटी बनाने का काम तो माता जी को करना पड़ता है। माता जी रोटी उनके लिए बनाती, तीनों आदमी की रोटी बनती है, लोग भोजन करते हैं। मैंने माता जी से पूछा, इनको तो रोटी बनाने वाले की ज़रूरत हमेशा रहेगी, आप हमेशा रहने वाली हैं क्या? नहीं कि हाँ। कोई ये कह सकता है हम हमेशा रहेंगे? नहीं। तो आप साथ छोड़ेंगे? तो आप अपने साथ छोड़ने से पहले अगर उसको एक बढ़िया सा आधार दे दें तो कैसा रहेगा? बढ़िया आश्रय दे दें तो कैसा रहेगा? बोली बहुत अच्छा है। मैंने कहा तो आप तीनों जने गुरुकुल चले आओ, तीनों जने गुरुकुल चले आओ, दोनों जने गुरुकुल में रहो। आपका बेटा पढ़ाता है, गुरुकुल में पढ़ाएगा। आप नहीं रहोगे तो जब तक मैं रहूँगा तब तक मैं उसके पितृत्व का निर्वहन करूँगा कर्तव्य बोध के साथ। ये सब बच्चे लोग जो गुरुकुल, सब लोग जानते हैं मैं अपने बच्चों और इन बच्चों में एक तरफा स्थिति रखता हूँ, एक जैसी। हमारे गुरुकुल का हर बच्चा शास्त्री करते करते ड्राइवर हो जाता है। सभी ट्रैक्टर चलाते हैं, सभी कार चलाते हैं, सब कोई ट्रेनिंग, सब ड्राइवर होते। मतलब जैसे जो कपड़े मेरे बच्चे पहनते वही सब बच्चे पहनते, मतलब एक जैसा मैं जैसे सब।
तो मैं कर्तव्य अपनों के साथ भी मेरा कोई 0.000% का मोह नहीं है। मुझे छोड़ने में 1 सेकंड 1 वाक्य लगे कह करके निवृत्त हो जाऊं। किसी के साथ मेरा कोई मोह नहीं है। कर्तव्य पालन में मैं जिद के हद तक कर्तव्य पालन करने को तैयार हूं। जिद के हद तक जहां तक जाना पड़े कर्तव्य पालन करूंगा। इन बच्चों का भी अपने अपने जो बच्चे मात्र का किसी को भी कोई परेशानी होती है, ये लोग क्या करते हैं, कपड़े पहन के गंदे करके नाम तो लिखा नहीं फेंक आते हैं। हम जाकर के इनके छात्रावास पीछे से उसको उठा लाते हैं, क्योंकि सिलाना तो हमें पड़ता है। पैसा तुम्हारा खर्च, एक कुर्ते पर 500 रुपया, 300 का कपड़ा, 200 की सिलाई, 500 कुर्ता, एक कुर्ता 500 रुपये का, वो खर्च मुझे करना पड़ता है। मैं उसे उठा लाता हूँ, अच्छी तरह धोता हूँ, रात को 1 बजे तक जग करके अपने हाथ से प्रेस करता हूँ, प्रेस करके रख देता हूँ। फिर जिसको चाहिए ले जाओ पहन लेना। और संध्या में बैठ के कभी नहीं कहता मुझे तुम्हारे कपड़े धुलने पड़ते हैं। धुलने पड़ते तो कर्तव्य समझ के मैं कर देता हूँ, मेरा काम खत्म हो गया। हमारे सब अधिकारी अध्यापक लोग कहते हैं आप धुल देते हैं, अरे लोग उठा के फिर से पहन लेते हैं। मैंने कहा इसीलिए तो मैं धोता हूँ। बोले जब गंदा था तब। मैंने कहा गंदा था तो मेरा ही। बोले आपका कैसे था, क्योंकि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं तो ये मेरा है, तो मेरा है तो मैं धुल दे रहा हूँ। ले जाएंगे पहन लेंगे, अच्छी बात है, फिर खराब मिला फिर कर देंगे। बोले आपको बुरा नहीं लगता है। मैंने कहा क्यों बुरा लगना चाहिए, ईश्वर ने काम सौंपा है, मैं ईश्वर की आज्ञा में उसका सेवक बना हुआ हूँ, जिसने जैसा लगा रखा है मैं वैसा कर रहा हूँ, बुरा क्यों मानूंगा। सब लोग कहते हैं आपकी बात हमारी समझ में नहीं आती है। मैंने कहा नहीं आएगी, मेरी बात समझ में नहीं आएगी। मेरी बात बिल्कुल विचित्र विलक्षण, बहुत विचित्र सी है। मेरे काम बड़े विचित्र हैं, बहुत ही विचित्र काम है, और वो सबके समझ में आएंगे नहीं, क्योंकि मैं और मेरा ईश्वर साथ में रहते हैं। बाकी सब दुनिया जो सिखाती किसी किसी मैं मानता नहीं। लोग कहते हैं अपनी बात कर, मैं करूँगा अपनी, मैं अपनी ही करूँगा, किसी की बात नहीं मानूंगा। वेद के सिद्धांत के अनुकूल बताओ, चरण स्पर्श करके तुम्हारी बात से, वेद के विरुद्ध कोई बात बताओ तो कदापि नहीं मानूंगा। सब ईश्वर की संतानें हैं कि नहीं, बोलिए। तो आप अगर ईश्वर के पुजारी हैं तो सबके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, 2 गला की 1 गला। आप 2 गला रहते कि 1 गला होते हैं। ये मेरा बेटा, ये उनका बेटा, ये जिठानी का बेटा, ये देवरानी का बेटा, और मैं जिठानी देवरानी से विलक्षण। और गलती मैं करती नहीं हूँ, गलतियाँ खाली देवरानी जिठानी करती हैं, क्योंकि जिठानी गलत घर से आई है, देवरानी तो नीचों के कुल से आई है। मैं बहुत सज्जन हूँ, मेरी कोई गलती नहीं। दुखी मैं सबसे ज़्यादा हूँ, दुखी मैं सबसे ज़्यादा हूँ, दुष्ट वो लोग ज़्यादा हैं। अच्छा सुखी किसको होना चाहिए, सज्जन को कि दुष्ट को, किसको सुखी होना चाहिए, सज्जन को कि दुर्जन को, सज्जन को। और दुखी कौन है, और दोनों दुष्ट हैं, और वो मजे ले रही हैं। देवी जी दुखी है, कौन सज्जन हुआ, ये 2 गला है मामला। आप अगर दुखी हैं तो मैं नहीं मानता कि आपका व्यवहार बहुत उत्तम है, मैं इस मामले में बिल्कुल सख्त हूँ। अगर आप दुखी हैं इसका मतलब आपका व्यवहार कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर है। बच्चे मेरे पास आते शिकायत, गुरुजी उसने मुझे मारा। मैंने कहा दोनों खड़े हो जाओ, एकदम शुरू से सिचुएशन बताओ, शुरू से सिचुएशन बताओ। बोले अपने तख्त पर बैठ के मुंह बना रहा था। मैंने कहा अपना बना रहा था कि तुम्हारा बना रहा था। बोले नहीं अपने, तो फिर तू क्यों गया। फिर आगे क्या हुआ, फिर मैंने उसे डांट दिया। फिर उसने क्या किया, उसने मुझे 1 थप्पड़ मारा। मैंने कहा फिर तूने क्या किया, मैंने भी उसे मारा। मैंने कहा फिर तू क्यों आया, बोले मैं हार गया इसलिए आपके पास आया। मैंने कहा कि तू उससे हार गया क्योंकि वो तुझसे बड़ा है, मैं उससे भी बड़ा हूं, अब वो मुझसे हार जाए तो न्याय होगा कि अन्याय होगा, बोलो। बड़े से छोटा हारे उसकी तुम शिकायत कर रहे हो, अन्याय हुआ। तो मैं तुम दोनों से बड़ा हूं कि नहीं, अगर तुम मुझसे हारोगे तो न्याय होगा कि अन्याय होगा। तो मैं दोनों को मारूं कि 1 को मारूं,
सुन। फिर मैंने कहा अगर मारूंगा तो दोनों को मारूंगा, बोलो चाहिए? बोले नहीं गुरुजी। हमने कहा तो दोनों जाओ, मैं तो बराबर करूंगा ना, तुमने गलती की तुमने गलती तुम देखो। तुमने शिकायत कर दिया, मैंने दूसरे को मार दिया, मैं बड़ा था, मैंने अपने अधिकार का प्रयोग कर लिया, तो मैंने न्याय तो नहीं किया, मैंने अपने बड़प्पन का लाभ उठा लिया। क्या पता वो मेरे मार से संतुष्ट था कि नहीं संतुष्ट था। तुम अब लड़ोगे तो या तो अपने आप समझौता कर लो, या तो दोनों को बराबर मारूंगा। बोलो क्या चाहिए? सब चले जाते हैं, संकट खत्म, मुझे डंडा उठाने की जरूरत नहीं होती है। न्याय अन्याय पर आप विचार अपने आप को बीच में रख के और अपने प्रभु को बीच में रख के करोगे तो जीवन में बहुत आनंद होता है। जब हम प्रभु को छोड़ करके न्याय अन्याय का निश्चय करते हैं ना, तो फिर आप हमेशा निर्दोष होते हैं, सामने वाला हमेशा सदोष होता है और वो गलती करता है। आप बहुत सज्जन होते हैं लेकिन रोते आप ज़्यादा है, वो दुर्जन हंसता रहता है। दुर्जन को हंसने का मौका किसने दिया? तो फिर अपनी गलती स्वीकार करो। दुर्जन को हंसने का मौका, दुर्जन को रोना चाहिए। और कब रोएगा? वो चाहता है कि तुम रो और तुम हंसो, तो वो रोएगा कि नहीं रोएगा? तो तुम हंस करके उसे दुखी करो ना। तुम दुखी हो गए, तुमने उसको सुखी कर लिया, तो तुम सुखी रह करके उसको दुखी करो। लोगों ने हमसे कहा कि लोग ऐसा कहते हैं, कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद वो मेरे पास आएंगे अपना काम बनवाने के लिए, फिर मुझे निवेदन करेंगे, मेरे पैर छुएंगे, तब मैं उनसे बात कर लूँगा। अभी मुझे उनके पास भिड़ने जाने की कोई ज़रूरत, मेरे पास इतना काम वैसे ही है, मैं एक नया काम दूसरा क्यों ले लूँ? अपने कर्तव्य का निश्चय करोगे तो दुख से बहुत आराम से बचा जा सकता है, ये मेरा अनुभव है। श्रम करना पड़ सकता है, तप करना पड़ सकता है, लेकिन आनंद में कमी नहीं आ सकती। अगर आप श्रम और तप का सम्मान नहीं करते तो फिर विधाता भी आपको दुखी रहने से बचा नहीं सकता है। ये सीधा सीधा यज्ञ विधि के सामने मेरी घोषणा है। अगर आप श्रम और तप से बचना चाहते, आराम करेंगे। आप आश्रम में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम,